आर्टिस्टिक मैनर, उसके ये फ़ायदा ये होता है कि हंसी हंसी में म्यूज़िक के ज़रिए, डांस के ज़रिए, ह्यूमर, एक स्टोरी टेलिंग के ज़रिए वो हम बाज़ दफ़ा बहुत सी ऐसी बातें आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने व्यूज़, अपनी फीलिंग्स, जो नॉर्मली आजकल बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। तो ये थिएटर फेस्टिवल का थीम ही दोस्ती है, और इसमें दोस्ती के सब रंग मौजूद हैं। अफराद के माबैन दोस्ती, कौमों के माबैन दोस्ती, मुख्तलिफ सोच रखने वालों के दरमियान दोस्ती। तो पाकिस्तान में भी इसकी ज़रूरत है, रीजन में भी ज़रूरत है, और इंटरनेशनली तो बहुत ही ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो अभी अमेरिकन इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद, तो हम शुक्रगुज़ार हैं उन ग्रुप्स के जो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हैं कि वो अपने ख़र्चे पे, अपने टिकट पे, विदाउट एनी प्रोडक्शन फ़ीस, क्योंकि ना हमारे पास रिसोर्सेज थे, और जो ग्रुप आए हैं ना वो उस तरह के कमर्शियल ग्रुप हैं जो जिनको आप सारा ख़र्चा दें और 5 स्टार में ठहराएं तो फिर ही वो आके परफॉर्म करते हैं। वो एक अलग मैदान है प्रोफेशनल कमर्शियल एंटरटेनमेंट का, शोबिज़ का। लेकिन हमारे जो दोस्त आ रहे हैं ये सोशली मीनिंगफुल थिएटर करने वाले हैं, अपने मुल्कों के जो चैलेंजेस हैं उनको वो सामने रखते हैं, आवाम के लिए करते हैं। उसकी मैं एक मिसाल सिर्फ आपके दे दूँ कि जो हमारे अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, वो 2 लोगों का एक ग्रुप आ रहा है, मोनिका हंकिन और लिया बकर। ये अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जो राइट इन द मिडल ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, वाशिंगटन में, वो पैलेस्टाइन की कॉज के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए परफॉर्मेंसेस करते रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते रहे हैं। और एक आप कह लें स्क्रिप्ट है जिसको गाज़ा मोनोलॉग कहा जाता है, जिसमें गाज़ा के जो नौजवान हैं उनकी अपनी लिखी हुई तहरीरें हैं, बच्चे 12, 13, 14 साल के, उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या एहसासात हैं, उसके बारे में है, जिसको फिर वहाँ का एक थिएटर ग्रुप है, अश्तर थिएटर ग्रुप वेस्ट बैंक का, उन्होंने ये अपील की कि एक 29 नवंबर को एक होता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, UN मैंडेटेड ये एक दिन मनाया जाता है। तो उन्होंने अपील की कि सब दुनिया में लोग गाज़ा मोनोलॉग्स पढ़ें। तो हमने यहाँ पर पिछले साल गाज़ा मोनोलॉग्स पढ़े, आप में से कुछ लोगों ने उसको कवर किया होगा। तो अमेरिका में मोनिका और लिया ने वो गाज़ा मोनोलॉग्स पढ़े। अब ये पहला वक्त होगा परसों यानी 10 नवंबर को, वो भी हमारे साथ होंगी, हमारे आर्टिस्ट भी होंगे, फरियाल गौहर होंगी, प्रोफेसर अहमद बिलाल होंगे, सादिया सरमद होंगी, और हफीज़ ताहिर होंगे, नसीम अब्बास होंगे। ये मिलके वही मोनोलॉग्स उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, और ये हमारे जो अमेरिकन साथी हैं वो अंग्रेज़ी में वो मोनोलॉग्स पढ़ेंगे। तो ये एक इस ज़माने में जबकि आपस में इंटरेक्शन का बहुत कम मौका है, लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठते। इसी तरह 15 तारीख को हमारा एक पैनल डिस्कशन होगी जिसमें चाइना के स्कॉलर्स, अमेरिका के स्कॉलर्स, इंडिया के स्कॉलर्स, इंडोनेशिया के स्कॉलर्स और इटली के स्कॉलर्स और पाकिस्तान के स्कॉलर्स, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के थिएटर ऑफ गुडविल या थिएटर ऑफ दोस्ती उस पर बातचीत करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा था। दूसरा ये है कि अभी हमने एक आज कल से लॉन्च कर रहे हैं, एक तो ये फेस्टिवल लॉन्च होगा, उसके अलावा एक नया गीत लिखा गया है, हमारे ही दोस्तों ने कंपोज किया है, जीवे अजोका। वो 40th एनिवर्सरी के मौके पे एक नया तराना हम करते हैं। इससे पहले हमारा एक तराना जो बन गया था वो था इंसान अभी तक ज़िंदा है, ज़िंदा होने पे शर्मिंदा है, ये हम गाया करते थे। वो इंडिया के दौरे के दौरान हमने जब वहाँ पेश किया तो अब वहाँ का एक ग्रुप है, बड़ा मशहूर स्ट्रीट थिएटर ग्रुप है निशांत, उन्होंने भी उसको अपना तराना बना लिया। जहाँ वो जाते हैं तो सबसे पहले ये गीत गाते हैं, फिर ड्रामा पेश करते हैं। तो अब हम एक नया गीत लॉन्च कर रहे हैं, वो भी अभी आपको सुनाते हैं और कल उसकी फॉर्मल लॉन्चिंग होगी। एक डॉक्यूमेंट्री हमने नई बनाई है
उसका एक जो है ना छोटा सा, जिसको मुंह दिखाई कह सकते हैं, छोटा वर्जन जो है ना 10 मिनट का, वो भी कल हम पेश करेंगे। तो ये ब्रॉडली इसके पैरामीटर्स हैं। और ऑफ कोर्स वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। 40 साल में पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारी किसी एक्टिविटी को सपोर्ट किया है। तो या तो हम बहुत बदल गए हैं या वो बहुत बदल गए हैं, लेकिन उसका नतीजा ये है कि हमें कुछ सहूलत हुई है। अगरचे हमारे अखराजात लिमिटेड थे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बाहर से आने वाले अपने खर्चे पे आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के अखराजात हैं वो भी बहरहाल सब्सटेंशियल थे। उनका शुक्रिया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमारी पार्टनर है और वो बहुत अरसे से 30 साल से हमारा एक रिश्ता है कि हम मिल के एक मीनिंगफुल थिएटर को पेश कर रहे हैं। फिर हमारे वॉल्टियर्स हैं जो कोई एक बड़ी टीम है, मेरा ख्याल है कोई 35-40 वॉल्टियर्स हैं जो पिछले 1 महीने से हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारा एक बुकलेट है, उसको उन्होंने कंपाइल किया, उसको डिज़ाइन किया, सोशल मीडिया की कैंपेन डिज़ाइन की, ये पोस्टर्स हैं बहुत सारे, वो उन्होंने डिज़ाइन किए, और फिर जो फील्ड की एक्टिविटीज़ है वो की। सो थैंक्स टू देम ऑल्सो। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सुहेल वड़ाइच से, जो फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर भी हैं और अजोका के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और माशाल्लाह इनकी उम्र अजोका की उम्र से, यानी इनकी अजोका से एसोसिएशन वो 1 साल कम है, यानी 39 साल। तो ऐसे भी हमारे पास वेटरन्स हैं जो जिनकी सारी ज़िंदगी जो है वो इस आर्ट की खिदमत की है। उसके बाद कंवल कुछ अपना प्रैक्टिकल अगर बताएंगी, ये डिस्प्ले जो करने जा रहे हैं कल ओपन होगा, उसके बारे में बात करेंगी। जी दोस्तों, शाहिद भाई ने आपको जी ठीक ओके, थैंक यू जी। आपको शाहिद भाई ने जो हमारा ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम दोस्ती है, उसके हवाले से जो चीदा बातें हैं कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, और हमारे इंतज़ामात किस तरह से हैं, हमारे साथ किसने दिया है, कोलैबोरेशन किसने की, एंड उसका प्लान की जो मोटी बातें हैं उनका जिक्र कर दिया है। आप साथियों के सामने शेड्यूल आ गया है, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो ड्रामाज हैं वो जो है 2 मुल्कों की कंबाइंड टीमें भी कर रही हैं। जैसे एक प्ले जो है जो 15 तारीख को पेश होना है, जो वो इटली और स्पेन की टीम जो है वो एक फ़र्द इटली से है, एक स्पेन से है। इसी तरह एक बड़ा अहम ड्रामा जिसको ये ड्रामे आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में बग़ैर ज़ुबान के मास्क थिएटर, डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल कॉमेडीज़ जो हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया से वो जो है आ रही हैं। हमारे एक साथी पाओलो आ रहे हैं इटली से, जो इस चीज़ के बड़े स्पेशलिस्ट हैं कि जो विजुअल कॉमेडी और इस तरह की चीज़ें करेंगे। इसी तरह से कुछ ड्रामे हमारे बिल्कुल हमसाए से, हमारे खित्ते से आ रहे हैं, और उन ड्रामों का ताल्लुक़ कुछ इस तरह से है कि वो शायद इस शहर की कहानी भी हैं। एक मेन ड्रामा रानी जिंदा जो आ रहा है, उसकी जो परफॉर्मर हैं, उसकी डायरेक्टर जो मेन है रमा सिक्खू साहिबा, वो इंडियन ओरिजिन की ऑस्ट्रेलियन है और वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं, और वो रानी जिंदा का ड्रामा जो है। अब रानी जिंदा तो आपको पता है कि कौन थी, महाराजा दिलीप सिंह की एक बीवी, और उस हवाले से वो सारी कहानी है। 1 मिनट जी, मैं ज़रा ये सिर्फ आपका पता नहीं ताबन इसमें मुनासिब है कि नहीं, लेकिन सारी टीम आ रही है इंडिया से माशाल्लाह। 16 लोग कल क्रॉस कर रहे हैं वाघा से, लेकिन जो रानी जिंदा हैं, जो रमा सेखू हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं। 2 महीने से उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो अभी तक उनका वीज़ा नहीं मिला। बड़ी एक परेशानी की बात है। हमारी बात चल रही है यहाँ मुतल्लिका इदारे, लेकिन आई होप कि रानी जिंदा जो है यहाँ अपने प्यारे शहर लाहौर, जिनसे कि बहुत गहरा ताल्लुक़ है उस सारी फैमिली का, रानी जिंदा की जो पोती है वो यहाँ लाहौर में दफन है, प्रिंसेस बाम्बा, इधर जेल रोड पे। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गई थी। उसने कहा था मैंने अपने जो दादा हैं उनके मुल्क में जाना है। रॉयल फैमिली यूके की वो एक किस्म का हिस्सा थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई थी। तो उम्मीद है कि रानी जिंदा जो है उनको इजाज़त मिल जाएगी अपने प्यारे शहर आने की।
और बाकी हिंदुस्तान से जो एक काम केवल धालीवाल का अमृतसर से रंग आ रहा है, उसको आप पुराने साथी जो कवर करते रहे हैं, उन्होंने हमारे पिछले फेस्टिवल्स और दीगर एक्टिविटीज़ में उनके बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे। और एक चंडीगढ़ से नीलम मान सिंह का जो ग्रुप है द कंपनी, वो ट्रंक टेल्स उनका ड्रामा है। तो जो हमारी इनसाइड परफॉर्मेंसेस हैं उनमें ये एक फेस्टिवल की जो यूनिक बात हम समझते हैं कि इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इस तरह का तो खैर एक पता नहीं कितने ज़माने के बाद हो रहा है, लेकिन उसमें जो वेरिएशन है ऑफ परफॉर्मेंसेस वो बहुत ज़्यादा है कि ज़ुबानों के एतबार से, प्रेजेंटेशन के एतबार से और हम उम्मीद करते हैं अभी हमारा एक ग्रुप जिसका हमें यानी कि 100% यानी उनके वीज़ाज़ लग जाने का, वो ईरान से हमारा ग्रुप है और हमें उम्मीद है कि वो पहुंच सकें, तो फिर बहुत ही एक अच्छा चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तो आपने सर बता दिया परफॉर्मेंसेस का, उसके अलावा आपने वर्कशॉप्स का या उसका नहीं जिक्र किया, वो कमल बता देंगी कि हमने एक कोशिश थी कि लाहौर को ये थिएटर क्या फेस्टिवल क्या देगा, लाहौर को शामिल कैसे करें। तो इसका एक तरीका था कि तालीमी इदारों को और उनको शामिल करें। कमल खान बताएंगी कि कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे हमारी ये वर्कशॉप्स या इस तरह से हो रही हैं चीज़ें। और ये जो एक बात कि एक ड्रामा आधा तैयार इधर होना है, जिसका अमेरिकी साथियों का शायद जिक्र कर रहे थे द सिग्नल्स ग्रुप की, वो दो तो है, वो ड्रामे का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो 4 दिन यहाँ पे कनेट कॉलेज, लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी और एक कुछ और 5 दिन ख़वातीन के साथ मिलकर यंग वीमेन के साथ 5 दिन की थिएट्रिकल एक वर्कशॉप करेंगी, जिसमें वो फाइनल स्ट्रक्चर इवॉल्व होगा ड्रामा, और वो पेश किया जाएगा 16 तारीख को। और उसके अलावा जो है हमारी आउटडोर परफॉर्मेंसेस भी हैं जिनका शायद जिक्र कर चुके, और उसमें हमारी कोशिश थी कि अंदर तो इंटरनेशनल एस्पेक्ट हो, लेकिन हमारा जो रवायती कल्चर है जिसमें हमारे फोक डांसेस हों, हमारी जो राजस्थानी सिंगिंग हो या इस तरह की चीज़ें हों, और भांड कल्चर जो एक हमारा होता था, हम वो और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ओरिजिनल शक्ल में लाएँ। पुतली तमाशा स्ट्रिंग्स आप शायद अलमरा में भी देखते होंगे, लेकिन हम वो धागे वाला, पुरानी पुतलियों वाला वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं कमल खान को पास ऑन करता हूं कि वो एक तो एग्जीबिशन के हवाले से बात करें और एक तालीमी इदारों का। जैसे आप ये देख रहे हैं जो एग्जीबिशन, ये एक सेकंड कमल, ये जी जैसे आप ये देख रहे हैं एग्जीबिशन, देखने में तो ये जैसे लग रहा है कि अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये एक प्योर ऑर्गेनिक किस्म की एग्जीबिशन है। ऑर्गेनिक मीन्स इस लिहाज से कि हमने कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी कोई हम आउटर साइड से नहीं लेके आ रहे। ये पूरा का पूरा एक नायाब किस्म की चीज़ें जो अजोका के 40 साल से हमने कलेक्ट की हुई हैं वो हम लगा रहे हैं। और सिर्फ़ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं टेप के लिए, नेल्स के लिए जो हमने चीज़ें ली हैं। तो एक प्योर ऑर्गेनिक अजोका की हम एग्ज़िबिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो बाहर से ग्रुप्स आ रहे हैं, लेटर ऑन जो अपनी भी चीज़ें नायाब लेके आएंगे हम उसको भी डिस्प्ले करेंगे। और इसी तरह से हम बहुत ज़्यादा जो वर्कशॉप्स वगैरह कर रहे हैं वो हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर GCU ने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया। लाहौर कॉलेज में होगी वर्कशॉप्स, टॉक्स होंगी, लाहौर कॉलेज कनेड में होंगी, NCA पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में होंगी और UCP में होंगी। तो हम इन सब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन सब ने भी हमारे साथ, पिलाक भी इनके साथ इंक्लूडेड है। और इसी तरह अकोमोडेशन के लिहाज से भी इन्होंने बहुत हमसे ताउन किया है। GCU भी दे रहा है, PU भी दे रहा है और स्पोर्ट्स बोर्ड भी हमें दे रहा है, तो उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और एक अहम चीज़ के जो होता है ना साथ, ये तो इदारों का साथ था और जगह का, और इस साइड का और इस साइड का परफॉर्मेंस का साथ बड़ा ज़रूरी होता है। और उसमें हमारा इस फेस्टिवल में समाइज और टेलीविज़न जो है वो हमारे ऑफिशियल जो फॉर्मर मीडिया पार्टनर हैं, तो उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि समा हैज़ टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर इट वाइड। जी, अब बिफोर आई टेक एनी क्वेश्चंस, अगर आप सुनना चाहें तो हमारा जो नया गीत है उसके आपको कुछ बोल हम सुनाते हैं। ये जो हम कल लॉन्च करेंगे, बिल्कुल ताज़ा ये स्टूडियो से आया है अभी। जी बिल्कुल। इसका ये है कि ये फ्री फॉर ऑल है, बट इट इज़ नॉट फ्री फॉर ऑल।
इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, के सब इसमें आ सकते हैं। सिर्फ यह है कि कोई कार्ड, चाहे वो इनवाइट हो या कोई प्रिंट हो या हमारे ऑफिस से ले लें, अगर वो ले आएँ तो बेहतर है। इट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगरचे हॉल माशाल्लाह बड़ा है, हॉल 1, तो इसमें गुंजाइश है सबकी, और इसके लिए कोई टिकट नहीं है, ना इसके लिए कोई ऐसा कहीं से स्पॉन्सरशिप मिली है। हमें प्रैक्टिकल स्पॉन्सरशिप मिली है, यानी यूनिवर्सिटियों ने उनके हॉस्टल में हम लोगों को ठहरा रहे हैं, या स्पोर्ट्स बोर्ड में ठहरा रहे हैं, या कोई प्राइवेट एक हमारे पेट्रन है मंजर हयात, उनका एक गेस्ट हाउस है, वो उन्होंने कहा कि इसको आप 10 दिनों के लिए आपके हवाले है। और आर्ट्स काउंसिल ने फिर अपनी हमें सपोर्ट दी है। ऑफिस यहाँ पर हमने कैंप बनाया है, एक वैन भी दी है। कल वो एक डिनर भी चीफ मिनिस्टर की तरफ से दे रहे हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर है सपोर्ट इन काइंड, एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिन्होंने प्रॉमिस किया है। अभी उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में वो प्रॉमिस डिलीवर हो जाएगा। एक ग्रांट उन्होंने दी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन न्यूज़ कवरेज जो है वो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उन तक हम आप लोगों के ज़रिए पहुँचें, और इन्हें पता चले कि हमारा कल्चर दुनिया में रिकग्नाइज़ हो रहा है, हमारा थिएटर दुनिया में रिकग्नाइज़ हो रहा है, कि लोग वॉलंटरीली थिएटर ग्रुप्स जो लाखों करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं आम हालात में, यहाँ वो बिल्कुल हमारी सॉलिडरिटी में आ रहे हैं। सो इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। जी, बात यह है कि जी जी, आई अंडरस्टैंड। तो वो खैर हमारे लिए तो एक तबाही के दहाने पे हमारा प्यारा पाकिस्तान हमेशा ही रहा है, वो किसी वजह से, कभी किसी वजह से, लेकिन ये यकीनन बड़ी संगीन सूरत हाल है। तो उसमें अब हमने नया प्ले अभी तो नहीं किया। वैसे एनवायरनमेंट के इश्यूज़ पे हमारे हैं 2-3 प्लेज हैं जो हम करते रहते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल बेसिकली है इंटरनेशनल ग्रुप्स का है। वो आ रहे हैं और मुख्तलिफ वो इश्यूज़ के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको भी एडवाइस किया है इन राइटिंग के मास्क पहन के रखें, और आउटडोर उनको हम शहर घुमाना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली वो अब मुमकिन नहीं होगा। तो ये हमने उनको बता दिया है, एंड वी विल ट्राई टू टेक केयर कि वो महफूज जगह पे रहें, और यहाँ हॉल के अंदर भी महफूज जगह पे वो परफॉर्मेंस करें। और अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमने इंतज़ाम किया हुआ है मास्क का या दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी। जी हाँ, मेडिकल कैंप भी हमारा यहाँ पर है। तो बस ये है कि हमें अडेप्ट करना है सूरत हाल के मुताबिक, लेकिन हम गिव अप नहीं कर सकते। अगर हम गिव अप कर दें तो फिर तो कुछ भी ना हो, क्योंकि कोई ना कोई एमरजेंसी कभी पॉलिटिकल और कभी इकोनॉमिक और कभी एनवायरमेंटल होती है। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वी हैव टू परसिवियर एंड ऑफ कोर्स protect ourselves at the same time, carry on or let the show go on.